श्रीगुरुः शरणं मम। श्रीगुरुः शरणं मम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम्। श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम्। श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्हितं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल कृपा वारिधि श्री राधा माधव की युगल चरणों की कृपा एवं सद्गुरुदेव भगवान का वात्सल्यपूर्ण आशीर्वाद, जिसकी कृपा से हम आप अनवरत आज पंचदश अर्थात पूर्णिमा की कथा 15वें दिन की सत्संग लाभ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। नित्य की भांति आइए अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें, पश्चात कथा प्रसंग पर प्रवेश करें। राधा राधा कृष्ण राधा राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला। राधा राधा कृष्ण राधा।
राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राम नाम मणिदीप धरो जी है देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाह से उजियार राम नाम सुमरा नहीं किया न हरि सोहे तो वे नरो यों ही जाएंगे ज्यों मूली का खेत। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। परम भागवत श्रोता बंधु, दयामयी मातृशक्ति अनवरत आप लोग श्री पुरुषोत्तम मास के महात्म को श्री बृहन्नाथ नारदीय पुराण के अंतर्गत श्रवण करते चले आ रहे हैं। श्री वाल्मीकि ऋषि ने दृढ़धन्वा का चरित्र बताया है, उद्यापन की विधि बताई है और इसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि जो आपने नियम लिए थे उन नियमों को किस प्रकार त्याग करना चाहिए। नियम का तात्पर्य है कि अगर आपने एक समय भोजन लिया है अथवा आपने केवल फल खा करके पुरुषोत्तम मास में निर्वाह किया है, आपने तेल लगाना छोड़ा है, आपने उपानह त्याग कर दिया है, फिर कैसे उसको ग्रहण करना चाहिए। अमावास्यासनो यस्तु प्रद्यात गाम सदक्षिणाम धात्री स्नानम नरो यस्तु दधिवा क्षीरमेव च फलानाम नियमे राजन फलदानम समाचरेत। यह सत्संग का कथामृत पान कराते हुए श्री वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, उद्यापन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावे और अगर जो कुछ मिल जाए उससे अगर आपने अपनी उदर पूर्ति की है, अंत में स्वर्ण दान करना चाहिए। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के सहित गौदान देवे। जो आंवला के जल से जिसने 1 महीने स्नान किया है वह दही अथवा दूध का दान करे। जिसने फल नहीं खाए हैं 1 महीने वो फलों का दान करे। जिसने तेल छोड़ा है वह घृत का दान करें। अगर आपने पृथ्वी पर शयन किया है तो सुंदर शैया का दान करें। मौन व्रत में अगर आप मौन रहे हैं 1 महीने तो स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करें। उपानह त्याग दिया है, उपानह का दान करें। दीप त्याग किया है तो दीपक का दान करना चाहिए। कहा कि जिन जिन वस्तुओं को आपने छोड़ा है उसको पुनः ग्रहण करने के लिए ये सब दान बताए गए हैं। व्रत पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवे। एकांत में रहने वाला 8 घटों का दान करें। हे राजन, संपूर्ण व्रतों की सिद्धि केवल ब्राह्मणों के वचनों से होती है। अर्थात ब्राह्मण ने अगर सुफल कह दिया तो व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मलमास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर के परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं है। एकान्ना परम किंचित पवित्रमिह विद्यते एकान्नान्य मुनियः सिद्धा परम निर्वाण मांगता। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में जो रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है। संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। देवता लोग भोजन कितने समय करना चाहिए? पूर्वाह्ने भुंजते देवा मध्याह्ने मुनियस्तथा अपराह्ने पितृगणाः स्वातामार्थु चतुर्थकः। दिन के 4 प्रहर होते हैं। पूर्वाह्न में देवता लोग भोजन करते हैं, मध्याह्न में कहा मुनि लोग भोजन करते हैं, अपराह्न में
पितृगण भोजन करते हैं, तो मनुष्य के लिए चतुर्थ प्रहर कहा गया है, अर्थात चौथे प्रहर में सायंकाल भोजन करना चाहिए। हे नराधिप, समस्त बेला को अतिक्रमण करके चौथे प्रहर में भोजन करे, वह अधिक पुण्य का फल भागी होता है। और वह मनुष्य प्रतिदिन जो केवल चतुर्थ प्रहर में भोजन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्ति होता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो उरद का त्याग करते हैं, उरद छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर के और विष्णु लोकों को प्राप्त होता है। सदैव ही पूज्यमानोपि अप्सरा गणुसेविता दशमी द्वादशी चैवम एक भुक्तम चकारयेतः। एकादशी का व्रत करने वाले दशमी को एक दिन पूर्व और द्वादशी एकादशी के दूसरे दिन केवल एक बार भोजन करें, तो वो मनुष्य भगवान के प्रीत्यर्थ स्वर्ग को प्राप्त होता है। सर्वदा भक्ति के साथ कुश धारण करके, क्योंकि भैया कुश बड़ा पवित्र होता है। ये कुश कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये कुश भगवान के रोम से उत्पन्न है, इसीलिए यह प्रत्येक कार्य में शुभ माना जाता है। दर्भमूले वसेद ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दना दर्भाग्रे तो उमानाथो स्तिष्मा दर्भेण मार्जयेत। कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य अर्थात बीच में जनार्दन वास करते हैं और कुशा के आंग के भाग में महादेव वास करते हैं। इसलिए कुशा से मार्जन करें, कुशा से पूजन करना चाहिए। कुश का बहुत बड़ा महत्व है। आपको निवेदन करें, ये तिल हम आप अत्यंत पवित्र मानते हैं। तिल से हवन करते हैं, तिल से तर्पण करते हैं, प्रत्येक कार्य में तिल लेते हैं। तो भैया जो ये तिल है, ये भगवान के पसीने से उत्पन्न है, और जो दर्भ है, कुशा है, ये भगवान के रोम से उत्पन्न है, इसलिए दोनों पवित्र हैं। कहा कि हे राजन, मनुष्यों में देवता ब्राह्मणों के वचन से आदमी स्वर्ग जाता है, ये कल्याण करने वाला ये हमने उपाय बताया। श्री नारायण वाचो इत्युक्ता विरतं राजा मुनीश्वर मनीनमत अपूजयत्तो भक्त्या सपत्नी को मुदान्वितः उरीकृत्य तत्पूजा माशीर्मादं मुदीरयेत स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि शर्यू पापनाशिनीम्। बड़ा सुंदर सत्संग वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धन्वा को बता रहे हैं। अब वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि राजन, हम सरयू नदी पर जाएंगे। मुनिशिष्ट वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही वहाँ से प्रस्थान करते हैं। राजा दृढ़धन्वा ने वाल्मीकि ऋषि को सीमा तक पहुँचाया। अतिथि सत्कार में यह भी होता है कि हम अपने अतिथि को, हम अपने संत को एक सीमा तक पहुँचा करके वापस आए। घर आकर के अपनी पत्नी से राजा दृढ़धन्वा कहता है कि आई सुंदरी संसारे यसारे किम सुखम नृणाम राग द्वेषादि खटरात्रो गंधर्व नगरोपमे क्रमे विग्मे भस्म रूपेस्मिन् देहे में किम प्रयोजनम वात पित्त कफोद्रेकः मलमूत्रासृगाकुले। सत्संग का कितना अच्छा प्रभाव हुआ। राजा दृढ़धन्वा ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असंसार संसार में, ये संसार कैसा है? असार संसार है। अर्थात तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य है और संसार ये मिथ्या है। संसार में जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। मनुष्यों को कोई सुख नहीं है। अरे ये शरीर काया छोड़ देने के पश्चात इसके 3 रूप होते हैं, या तो कीड़े बन जाते हैं, या विष्टा बन जाता है, या इस शरीर को जला दिया तो भस्म हो जाएगा। 3 रूप ही होते हैं। वात, पित्त, कफ से युक्त, मलमूत्र रक्त से व्याप्त ऐसा शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है? राजा दृढ़धन्वा ने अपनी पत्नी से कहा। इसलिए मैं अध्रुव शरीर से, अध्रुव का तात्पर्य हुआ कि जो ध्रुव नहीं है, जो स्थिर नहीं है, मैं ध्रुव वस्तु,
ध्रुव जो सदैव रहने वाला है, ऐसे धर्म को एकत्रित करने के लिए, उन प्रभु का भजन करने के लिए और मैं वन में प्रस्थान करूँगा। जब पतिदेव जाने के लिए तैयार हुए, पत्यौ गति त्वया नारे गृहे तिष्ठति शौनवे स्नासोधीना तुषा नारे सुनी बपरवेश्मनि। गुण सुंदरी बोली, भूपति मैं भी आपके साथ में चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के पति ही तो देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर घर में वास करती है, जिय बिनु देह नदी बिनु बारे, तैसे ही नाथ पुरुष जिम नारी। बिना पति के वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन होकर के गृह में एक कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प थोड़ा देता है, भाई भी थोड़ा देता है, अत्यंत देने वाला केवल पति होता है, तो कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुन करके अपने पुत्र को अभिषेक करके अर्थात राजगद्दी सौंप करके बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा जंगल की ओर चले। गंगा जी के किनारे पहुँचे। पुरुषोत्तम मास के आने पर प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल स्नान करें। पुरुषोत्तम का स्मरण करके तपस्या करते हैं, बड़ी उग्र तपस्या। ऊर्ध्वबाहु निरालम्बः पादागुष्ठेन संसितः नमो दृष्टि निराहारो श्रीकृष्णं तम जी जपतः। ऊपर हाथ किए हैं राजा, अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित हो गए हैं, नियम पूर्वक भगवान कृष्ण का जप कर रहे हैं। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित होकर के तपोनिध राजा, वो पतिव्रता रानी अपने पति की सेवा कर रही है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का सेवन करते करते सुंदर विमान आकर के उपस्थित होता है, जिसमें सुंदर घंटिकाएं बज रही हैं। तत्काल आए हुए पुण्यशीला और सुशीला, पुण्यशील और सुशील भगवान के पार्षद पहुंच जाते हैं। विमान पर बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार करते हैं राजा। विमान पर बैठने की आज्ञा देते हैं। स्त्री के सहित राजा दृढ़धनुआ विमान पर बैठ करके और भगवान के उस पद को प्राप्त करते हैं, गोलोक को प्राप्त करते हैं। गोलोकम गतम वांछ शीघ्रम दिव्यम धृत्वा पुनर्भवम, अर्थात जिस लोक में जाकर के फिर कभी लौटना नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये सारी बातें दूर हो जाती हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से दोनों भगवान के गोलोकों को जाते हैं, भगवान के यहाँ आनंद करते हैं। पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से पतिलोक को प्राप्त हुई। तो भगवान कहते हैं कि देवर्षि वर्णयामि वर्णयामि कि मद्दद्याद देकर सनाममो पुरुषोत्तम समम किंचित नास्ति नारद भूतले। नारायण कहते हैं देवर्षि, मेरी एक जिह्वा है, मेरी एक जीव है, और पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्म में भी तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वही पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को एक दिन में प्राप्त हो जाता है। किसी बहाने, बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक, किसी के कहने से आपने कर दिया, किसी बहाने उपवास, स्नान, दान, जब जो किया जाए तत्काल पाप नष्ट होते हैं। जैसे एक दुष्ट बानर था, बंदर था, अबुद्धिपूर्वक 3 रात में पुरुषोत्तम मास में स्नान किया और कुकर्मों का नाश हो गया, और वो बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके और भगवान को विमान पर बैठ करके और कहाँ गोलोक पहुँचा। अतः श्रेष्ठतमो मासः सर्वेभ्यो पुरुषोत्तमः दुष्टं शाखा मृगं व्योसौ व्याजेनापि हरं नरतः अहो मूढ़ो न सेवन्ते मासं श्रीपुरुषोत्तमं ते धन्याः कृतकृत्यास्ते तेषां चा सफला भवः। महीनों में, संपूर्ण महीनों में श्रेष्ठ महीना है ये। बानर की कथा जो बताई, तो ये बानर कौन था? पुरुषोत्तम मास के सेवन से जो सेवन मनुष्य नहीं करते हैं, महामूर्ख हैं।
वे धन्य हैं, वे कृतकृत्य हैं, उन्हीं का जन्म सफल है जो पुरुषोत्तम भगवान के सुंदर माह में स्नान करें, दान करें, जप करें, हवन करें, उपवास करें। नारद मुनि कहते महाराज, ये आपने जो बानर भी पुरुषोत्तम मास के सेवन से मुक्त हो गया, ये बानर कौन है, भोजन क्या करता था? कृपा करके कथा आप सुनाते हैं तो मेरी तृप्ति नहीं होती। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। जो कथा का श्रोता होता है उनके कर्ण में, कानों में कितनी ही कथा जाए लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होते। भगवान कहते हैं कि केरल देश में एक अत्यंत लालची, कितना लालची बोले मक्खी के समान, धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन संचय करने वाला एक ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण का नाम क्या था? चित्रशर्मा पुराणाम्ना कदर्य इत्याख्यातां गतस्ते नैव कर्मणा। चित्रशर्मा पुराणामो तस्यासीत पितृकल्पितमो सदन्नं च सुवस्त्रं च न भुक्तं तेन कुत्रचित् न स्वाहा न स्वधा वापि कृता तेन कुबुद्धिनः। एक कदर्य नाम का ब्राह्मण है। पिता ने उसका नाम रखा था पहले चित्र शर्मा, लेकिन ये लालची अधिक था तो कदर्य नाम से संसार में विख्यात हुआ। उसने न सुंदर भोजन किया, न सुंदर वस्त्र कपड़ा किसी को दिया, न स्वयं पहना। उसने अग्नि में आहुति नहीं दी, पितरों का श्राद्ध नहीं किया, आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। फिर क्या किया? सर्वभूमि गतम चक्रे धन मन्यान संसितमो। जो मिल जावे उसको ला करके पृथ्वी पर गाड़ देता था, पृथ्वी पर रख देता था। माघ मास में जिसने तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीप दान नहीं किया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया, व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, आदि आदि कोई दान जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भर करके केवल इतना ही कहता था कि मेरे पास धन नहीं है। वर्षा वायु आतप से दुखित दुबला पतला काले शरीर का वह मूर्ख सदैव धन के लोभ में पृथ्वी पर घूमता था। कोई भी पामर को कुछ देता तो जाकर के गौ दोहन के समय तक, अर्थात गाय दोहने के समय जितना लगता है उतना ही एक स्थान पर रुकता था, घूमता रहता था। उसका एक मित्र था। उसका मित्र कौन? बोले वाटिका का मालिक, जिसे माली कहते हैं, वो उसका मित्र था। माली के पास जावे रोते हुए उसने अपना दुख बताया कि नगर के लोग हमें भगा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, मुझे कोई गांव में रहने नहीं देता है, कृपा करके मुझे यहीं रख लो। कदर्य ब्राह्मण के दीन वचन सुनकर के दयार्द चित्त हो गया माली, और शरण में आए हुए माली पर दया करके कहा, कदर्य इस समय तो हमारे साथ इसी बगीचे में रहो। प्रसन्न हो गया कदर्य, उसी बगीचे में रहने लगा। नित्य उस माली पर के पास में वास करता, उसकी आज्ञा का पालन करता। तो कदर्य में माली का विश्वास हो गया रहते रहते कि ये ईमानदार है। कदर में अत्यंत विश्वास होने के कारण छोटी वाटिका में उसका मालिक भी बना दिया। इसके बाद माली ने ये निश्चय किया कि ये कदर में अब हमारा आदमी है, ये विश्वासघात नहीं करेगा, तो एक वाटिका को दे करके राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली का बहुत कार्य था, तो पराधीनतावश वाटिका की ओर कभी नहीं जाता था। अत्यंत दुर्बल ये कदर्य ब्राह्मण वाटिका के फलों को बड़े आनंद के साथ खावे और जो बच जावे उसको बेच देवे, नियम पूर्वक स्वयं धन ले लेवे। जब माली आके पूछे कि भैया इस वृक्षों में फल लगे थे कहाँ गए, तो नगर में फिरता हुआ भिक्षा मांगता, खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, और फिर भी पक्षीगण इस बगीचे में आते हैं और ये सब फल खा जाते हैं। देखिए मैंने कुछ खाए हुए पक्षियों के को मार डाला है, देखो उन पक्षियों का मांस और पंख यहाँ पर दिखा देता, विश्वास करा देता है। इस प्रकार जर्जर हुए कदर्य को वास करते कितने वर्ष हो गए? 87 वर्ष व्यतीत हो गए। जब ये 87 वर्ष का कदर्य ब्राह्मण हुआ,
सप्ताशीतः कदर्यस्य जराजर्जिरिद ऋतस्तथा ममार मूढधीस्तत्र नैवाप बह्निदारुणिः न भुक्तं क्षीयते पाप मिति वेद विदो वदन तस्मां द्वाहा प्रकुर्वाणो मुद्गराघात पीड़ितः। 87 वर्ष में भैया शरीर को छोड़ दिया इस ब्राह्मण ने। अंतिम समय में अग्नि भी नहीं मिली, लकड़ी भी नहीं मिली। कितना उसने संचय किया और संचय करके जमीन पर गाड़ करके जमीन पर रख करके मर गया वो अंत में जिसको, और अग्नि भी प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि भैया बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है। हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अच्छा बुरा जो कुछ किया है वह फल हमें भोगना पड़ेगा, ऐसा वेद का जानने वाले कहते हैं। हाहाकार करता हुआ मुग्धरों की मार से भयंकर पीड़ित यम के दूत आते हैं प्रलाप करता हुआ, और ये कदर्य यमपुरी में कृष्णासार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को इसने प्राप्त किया। अब सोचता है अब मैंने धन के लोभ से कुछ नहीं किया, समय चुके पुनिका पछिताने का वर्षा सब कृषि सुखाने। जीवन निकल गया, व्यर्थ में मैंने खो दिया। बहुत दिनों से धन संचय किया, वो धन पराधीन हो गया, अब दूसरे के हाथ में चला गया। भैया धन की 3 गति बताई गई है। पहली होती है दान, दूसरा होता है भोग और तीसरा होता है नाश। या तो उस द्रव्य को आप परोपकार में लगा देवें, अतिथि सेवा में लगा देवें, भगवत कार्य में लगा देवें, संत सेवा में लगा देवें, वह होती है प्रथम गति। शोधन धन्य प्रथम गति जाति, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है। अब आप सोचेंगे कि हमने कमाया है, हमने इतना परिश्रम किया, तो हम क्यों दूसरे को देवें? तो दूसरी गति है भोग। अच्छे वस्त्र पहने, शरीर को सजावें, अच्छा भोजन करें, अच्छी तरह रहें, यह है भोग। और भैया पहली गति और दूसरी गति दोनों न कर पाए तो तीसरी होती है नाश। अर्थात आप मर गए कमाते कमाते, लेकिन उसका जो फल है वो तीसरे भोग रहे हैं। तो चाहे पहली गति ले लेना चाहिए, चाहे दूसरी गति ले लेना चाहिए। इस कदर्य ब्राह्मण के उपाख्यान में केवल इतना ही है, प्रसंग में बताया गया है कि अगर भगवान ने आपको धन दिया है तो उसको उत्तम कार्यों में लगाना चाहिए। प्रथम मनुष्य शरीर पाना बहुत कठिन है। कब हुक करी करुणा नर देहि, देतई सबिनु है तु सनेहि। भगवान करुणा करके और ये मनुष्य शरीर दिया। अब वो बाद में सोचने लगा आदमी कि दान नहीं किया, अग्नि में आहुत नहीं दी, हिमालय की गुफा में नहीं गया, हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन भैया फिर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। मैंने उत्तम वस्त्र नहीं पहने, जाति के लोगों को, बांधवों को, बहन को, दामाद को, कन्या को किसी को भोजन नहीं कराया। तो भैया कृपणता बस, कृपणता से तात्पर्य है कंजूसी बस, और वो धन यहीं पर रखा रहा। क्योंकि धन की जो 3 गति आप लोगों को बताई गई है, गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में अंत में एक बहुत सुंदर सिद्धांत लिखा। काम ही नारी प्यार जिम, लोभे ही प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी पुरुष को जैसी स्त्री प्रिय है, धन के लोभी को केवल धन प्रिय है। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, जीवन में कुछ किसी को लिया दिया नहीं। लक्ष्मी जी की, जिसमें लक्ष्मी जी तिजोरी में रखे था, बैठ करके केवल क्या करता था,
आरती कर देता है शाम सवेरे। वो कहता है लक्ष्मी जी हमारे घर में रहना, दूसरी जगह नहीं जाना। बोले क्यों? बोले अगर तुम दूसरे के घर में जाओगी तो इतनी सुंदर इज्जत तुमको नहीं मिलेगी। कि दाता घर जाती तो कदर नहीं है सिपाती, और मेरे घर आई तो बंधाई बाट बावरे। देने वाले के यहाँ जाते तो एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में, इसी प्रकार तेरा भ्रमण होता, लेकिन मैं एक जगह तुमको रखे हूँ। कि दाता घर जाती तो कदर नाही है सिपाती, मेरे घर आई तो बंधाई बाट बावरे। खाने तय खाने चौखाने में छिपाए राखूं, हो ना उदास मेरो यही चित्त चावरे। हे लक्ष्मी जी उदास मत होना। खाऊं ना खवाऊं मर जाऊं तो सिखाए जाऊं, खाऊं ना खवाऊं मर जाऊं तो सिखाए जाऊं। नाती और पूतन को अपनो स्वभाव रे, कि दमड़ी न दैयो कभी स्वप्न में भिकारी को। कृपण कहे लक्ष्मी से बैठी गीत गावरी, कृपण कहे लक्ष्मी से बैठी गीत गावरी। जीवन में कुछ नहीं किया, यही कदर्य ब्राह्मण के अनुसार कहा। कि जब यमराज के पास ले गए तो भैया चित्रगुप्त महाराज बैठते हैं वहाँ पर, ब्रह्मा के पुत्र हैं ये, तो चित्रगुप्त महाराज सबका लेखा जोखा रखते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज ने कहा कि ये कदर 1000 बार बानर योनि में जाएगा, और इसने जो विश्वासघात किया है उसको पुनः आगे फल प्राप्त होगा। तो कहा ये प्रेत शरीर को प्राप्त करता है। पहले तो प्रेत बना ये कदर्य ब्राह्मण, अतः प्रेतत्वमासद्यो पश्चात भवति बानरः। पहले ये प्रेत बना फिर ये बानर बना, यही क्रम श्रेष्ठ है। भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया है। पहले प्रेत बना, निर्जन वन में क्षुधा भूख प्यास से व्याकुल होकर के भ्रमण करता है, फिर ये बानर बना है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बानर कहाँ बना? दिव्ये कालंजरे शैले जम्बू खंड मनोहरे, सुशीतल जलच्छाये फल पुष्प समन्विते। सुंदर कालिंजर पर्वत पर यह बानर बनता है। बानर यून को कालंजर पर्वत पर पहुंचा। इंद्र से बनाया हुआ इस कालंजर पर्वत में एक कुंड है, जिस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मानसरोवर के समान सत्पुरुषों से सेवित मृग तीर्थ नाम से आज भी यह प्रसिद्ध है, जिसमें श्राद्ध करने से पितरलोक सदगति को जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये मृग होकर के निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग इसे मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके ब्राह्मण के यहाँ फलों की चोरी करने से प्रथम बानर शरीर प्राप्त करता है। नारद जी महाराज कहते हैं, कैत्रैलोक्य पावने रम्ये मृग तीर्थ कथम कपे, आवास मकरो दुष्टः पाप कोटि समन्वितः। कहा कि ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाला मृग तीर्थ, पाप कोटि से युक्त ये बानर वहाँ वास करता है। हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को आप दूर करें। श्रुति महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोधनी नारायण भगवान नारद जी को बताने लगे। कहा कि ये श्रुतवाचो एवं सन्नोदितां विप्रः नारदेन तपोधिना, वाच परम प्रीतः सत्कुर्वं नारदं मतिमः। भगवान ने कहा, एक चित्रकुंडल नाम का वैश्य था, उसकी पत्नी का नाम तारका था। उस वैश्य की स्त्री, उन दोनों ने भक्त के साथ पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करते करते जब उनको 1 महीने का समय व्यतीत हो गया, तो स्त्री को लेकर के वो वैश्य हर्ष से श्रद्धा से चित्रकुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया।
जिसको दक्षिणा कहते हैं, उसे दी हुई भूयसी दक्षिणा से ग्रह को सब चले जाते हैं। लेकिन ये कदर्य ब्राह्मण लोभी था। ये खड़े होकर के प्रार्थना करता है चित्रकुंडल वैश्य से कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे भी धन दीजिए। तो उसने बहुत सा धन दिया। तो पुरुषोत्तम मास का इस कदर्य ब्राह्मण ने केवल दर्शन किया, पूजन का, पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। तो ये पुरुषोत्तम मास धन्य है कि केवल पूजा देखने से, जिसके सेवन करने से मनुष्य इस लोक और परलोक में फल प्राप्त करता है। कहा तुमने आज बहुत बड़ा काम किया, बहुत सा धन दान दिया, लेकिन भैया वो सब जमीन पे गाड़ दिया था उसने। वो मृग तीर्थ में बानर बनता है। नारद जी महाराज कहते हैं यदा दाशरथि रामः सर्वार्थ फलदायका हतवान रावणं दुष्टं बद्ध्वा सीतं महादधौ विभीषणाद्रते तेन राक्षसः नावसेविता ततो वह्नि विशुद्धासः जानकी सुकृतिधुनः। जैसे समस्त अर्थ फलों के दाता चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र श्री राघवेंद्र सरकार ने समुद्र में पुल बांधा, रावण का विनाश किया। राम जी ने विभीषण को छोड़ करके बाकी राक्षसों का वध किया। अग्नि में किशोरी जी की परीक्षा लेकर के, अग्नि परीक्षा लेकर के ग्रहण किया है। देवतागण कहते हैं कि हे श्री राम आप वरदान प्राप्त करें। देवता लोग इस समय अगर आप भगवान ने क्या मांगा? भगवान कहने लगे अगर आप लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अत्र ये बानराः शूरः रक्षोभिनर्हताश्चते संजीवयत तानासु सुधावृष्ट्यः ममाज्ञयः। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इस रण में जो मेरे बानर मारे गए हैं उनको जीवित कर दो। देवता लोग अमृत की वृष्टि करते हैं। तथास्तु कहा है, बानरों को जिला दिया है। श्री राम जी कहते हैं हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे अंगद, हे जामवन्य, बानरों के साथ आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा आप लोगों ने कार्य किया। आप लोग बानरों की आज्ञा दो जिससे यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पा करके समस्त बानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाएंगे। जहाँ मेरे यत्र यत्र बनेते मामकाः दीर्घ जीविनः बसंती बानरास्तत्रे वृक्षाः पुष्प फलान्विताः। जहाँ ये बानर रहेंगे वहाँ के जंगल में, वृक्षों में पुष्प फल से युक्त हो जाएंगे। पुष्प पत्र से युक्त होने पर जहाँ प्राणी निवास करते हैं वो वहाँ अवश्य जाते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं अथासौ बानरास्तत्र ब्रवधे पर्वतोपमा बृहत्तुक्ष समायुक्तो लोलुपो विचरेत वने। कालिंजर में ये कदर्य ब्राह्मण बानर बना, मुख में रोग हो गया, फल ले जाता था मुख तक लेकिन खाते नहीं बनता था, जमीन पे गिर पड़ता था। महीने भर हो गया, अचानक पुरुषोत्तम मास आ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाना चाहता था, इतने में शरीर कमजोर था। 10वीं तिथि से 4 दिन तक उसमें मृग तीर्थ में गिर पड़ा लोटपोट करते हुए। 5वें दिन जल में भीगा शरीर वाला वो बानर अपना शरीर छोड़ देता है। उतने में तत्काल दिव्य भूषण से युक्त दिव्य देह को प्राप्त करता हुआ नील कमल के समान उसका शरीर हो गया है और भैया बड़ा सुंदर विमान प्राप्त होता है। कहा इतनी सुंदर उसकी सेवा हो रही है। कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान छत्र को धारण करती है, कोई अप्सराएं हर्ष से चामर ढुला रही हैं। इस प्रकार उसकी सेवा हो रही है और अंत में तो वो कदर्य कहता है कि मुझ पापी को किस पुण्य से ये फल प्राप्त हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान के दूत कहते हैं अभिप्राय को जान करके और हाथ जोड़ करके चरणों में नमस्कार करके बानर शरीर को त्यागे हुए उस कदर्य को सुंदर वचन कहा है। इस प्रकार ये कदर्य ब्राह्मण जो बानर बना था वह भी केवल 3 दिन इस जल में रहने से और जल में ही मृत्यु प्राप्त हो गई, भगवान के गोलोकों को प्राप्त हुआ। तो जो
जान करके स्नान करते हैं वह गोलोक पहुँचे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला कथानक कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। इति श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे कदर्योपाख्याने कपिजन्मनि विमानानुगमनम नामष्टाविंशो अध्यायः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।